नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बिहार झारखंड की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे लातेहार में चारपाई पर स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भवती महिला को खाट पर लादकर 8 किलोमीटर लाया गया अस्पताल। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग मिल कराई थी पति की हत्या। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर लातेहार से, जो महुआ डांड प्रखंड अंतर्गत अक्सी पंचायत के अति नक्सल प्रभावित ग्राम तीसिया का टोला खूटी कदम की गर्भवती आदिम जनजाति महिला ज्योति कोरबा को मंगलवार शाम उसके पति सुदेश्वर कोरबा एवं गांव के 4 लोगों की मदद से घाट पर 8 किलोमीटर दूर बूढ़ा नदी पार कर तिलईटांड तक लाया गया। फिर तिलईटांड से एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ टांड लाया गया, जहां मंगलवार शाम 7 बजे आदिम जनजाति गर्भवती महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बता दें कि एम्बुलेंस की जगह चारपाई को अस्थायी स्ट्रेचर बनाया जाता है। चारपाई पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा चरमराई हुई हैं और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर यहाँ के हालात कैसे हैं। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कराई, जिसके बाद पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बीते 4 अगस्त को पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासैन थाना क्षेत्र के बगहा बैंक टोला में चाकू गोदकर और ईंट से कुचलकर आफ्ताब आलम हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में 3 बच्चों की मां नाज़नी खातून ने अपने प्रेमी रोहित से मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी थी। पुलिस ने नाज़नी खातून की गिरफ्तारी मंगलवार की शाम शेखोना और उसके घर पर छापेमारी कर की। घोड़ासैन बाजार निवासी प्रेमी रोहित को पुलिस ने घटना की रात ही स्कॉर्पियो समेत गिरफ्तार कर लिया था। नाज़नी खातून करीब 3 वर्षों से अपने प्रेमी रोहित से प्यार करती थी, जिसके बाद उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। महिला को गिरफ्तार किया गया, क्या कहना चाहिए? हाँ, घोड़ासैन थाना क्षेत्र में 4/8/2024 को एक हत्या की घटना हुई थी आफ्ताब आलम की। इसमें हम लोग का अनुसंधान चल रहा था। इसमें तकनीकी अनुसंधान में यह बात आई है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। उस समय ही जो हत्या के दिन जिनको रोहित को भेजा गया था जेल, तो अभी यह अनुसंधान में यह बात आया कि उसी से इस महिला का, जिनको आज हम लोग जेल भेज रहे हैं, नाम नाज़नी खातून है, उनका संबंध है और हम लोग तकनीकी अनुसंधान में इस बात को लेकर आए हैं इसमें, और इसमें इसके द्वारा स्वीकार भी किया गया है। और रोहित और इनके बीच जो संबंध है, इसी को लेकर के यह हत्या हुई है। कुल मिलाकर नाज़नीन हत्या मैंने मृतक की पत्नी है। मृतक की पत्नी नाज़नीन है। कितने दिनों पहले शादी हुई थी सर? शादी इनकी लगभग 10 साल पहले। इसके पति जो हैं वो बाहर रहते थे सऊदी में, और इसी वजह से इनका रोहित के साथ संपर्क बन गया था। रोहित कहाँ चले गए? पिछले दिनों जो है उसके पति वापस आ गए। पिछले 3 महीने से यहीं रह रहे थे, तो इसकी वजह से उनके आपस में वो मिल नहीं पा रहे थे। रोहित कहाँ का रहने वाला है सर? वो भी घोड़ासैन का रहने वाला है। इसी के ग्रामीण है या अगल बगल के? अलग गाँव का है वो, दूसरे गाँव का। इस घटना में सर कितने लोग संलिप्त हैं? हत्या को अंजाम देने? हत्या को अंजाम देने में ज़्यादा लोग हैं। मतलब हम लोग जो जिस तरीके का साक्ष्य आ रहा है, 3-4 लोग हैं इसके अलावा, रोहित के अलावा। लेकिन रोहित जो FIR में जिन लोगों का नाम दिया है, उन पर अभी सत्यापन करना बाकी है। FIR सर क्या कराया था सर? क्या FIR कौन कराया था? FIR इसके पिता कराए थे, मृतक के पिता कराए थे FIR। पत्नी का क्या कहना है? यही सारी बात उसने कबूला है क्या, या और कुछ हाँ, कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जब टेक्निकल एविडेंस आ गया, जब उससे पूछताछ किया गया, तो वो सारा चीज़ कबूल कर ली। एक्चुअली वो रोहित से शादी भी करने वाली थी, तो रोहित इनको शादी करने के लिए भी वादा किया था। रोहित शादीशुदा है या अनमैरिड है? रोहित भी शादीशुदा है। रोहित भी शादीशुदा है, उसके भी बाल बच्चे हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां सदर प्रखंड के चेंगा डांगा पंचायत के चेंगा डांगा गांव में आज युवा नेता सहभावी प्रत्याशी अजहर इस्लाम ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए सभा को संबोधित किया। मौके पर आजसू जिला अध्यक्ष आलमगीर आलम सहित विभिन्न गांव के सैकड़ों लोग शामिल रहे।
इस सभा में ग्रामीणों के द्वारा अजहर इस्लाम के पहुंचते ही फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं आजसू युवा नेता सहभावी प्रत्याशी उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जो नहीं करके दिखा पाए वो मैं 5 वर्षों में करके दिखाऊंगा। समस्या तो अनेक है, आप लोग को पता है कि हम लोग का जो मेन समस्या है पानी, बिजली, मेडिकल, उसके बाद आपका एजुकेशन, जो मेन मूल समस्या, मैं कहीं भी जा रहा हूँ यही मेन समस्या देखने मिल रहा है। तो यहाँ जो चांगाडा ग्राम है, इस ग्राम में एडुकेटेड, ये गांव पहले से ही एडुकेटेड है। तो बहुत मेरे दोस्त और भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो कि एडुकेटेड है, लेकिन अभी तक इन लोग को किसी तरह का कोई नौकरी मिल रहा है, ना किसी तरह कोई काम मिल रहा है। जैसे सपोज दैट हम लोग का पैनम है, पैनम में मान लीजिए कि हम इन लोग का झारखंड का मान लीजिए कोयला जा रहा है, हम लोग का पूर्व के जो पावर में थे वो लोग चाहने से यहाँ का बहुत आदमी को नौकरी में दे सकते थे, लेकिन आज तक किसी तरह कोई कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा पहला पहल यही रहेगा कि मेरे जितने भी शिक्षित भाई हैं उन लोगों को कैसे भी करके मैं विधानसभा में बात उठाऊंगा और उठा के इन लोगों को नौकरी दिलाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। पाकुड़ से सीएनई संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जो जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत कोटाल पोखर के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रवण कुमार सिंह को टिकट देने में पार्टी विचार कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पाकुड़ विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी में पहले नंबर पर प्रवण कुमार सिंह का नाम सामने आ रहा है, जिसे सुनते ही पूरे क्षेत्र में जनता और कार्यकर्ता में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बताइएगा अपना। प्रणव कुमार सिंह, कोटाल पोखर, पूर्व मंडल अध्यक्ष। सुनने में आया है कि आप बीजेपी की टिकट के सबसे पाकुड़ विधानसभा के सबसे मजबूत दावेदार हैं। इस संबंध में आपको क्या कुछ कहना है? यदि हमको संगठन यदि टिकट दे रहा है तो हम अवश्य लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। यदि आप जीत जाते हैं तो आप किन किन विकास कार्यों को करेंगे? मंडल के महिला, युवा, किसान एवं सभी को हम सहयोग करेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, वो नौकरी का भी प्रयास करेंगे। अपने क्षेत्र के लिए, जनताओं के लिए जीन जान लगा देंगे। जैसे हमारे प्रखंड में स्कूल के शिक्षा चरमरा गया है, उसको सुधारेंगे। आपका स्वास्थ्य विभाग का जो है विधि व्यवस्था नहीं, उसको हम लोग सुधारेंगे। जो समस्या होगा जनता के लिए, हम सभी समस्या को लिए हम तत्पर रहेंगे, एक पैर में खड़ा रहेंगे। पाकुड़ विधानसभा सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार स्वीकार करेंगे। अपना। मेरा नाम राजेश कुमार साहब, कोटाल पोखर ग्राम, और मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का समिति का सदस्य हूँ वर्तमान में। जैसे कि झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ द्वारा प्रकाशित है कि पाकुड़ विधानसभा के लिए बीजेपी की ओर से सबसे आगे दावेदार बीजेपी का विधायक सीट के लिए वो प्रणव कुमार सिंह हैं। तो इस संबंध में आपको क्या कुछ कहना है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप मेरा वाइट ले रहे हैं, और हमको नहीं लगता है कि ऐसा वाइट कोई आज तक लिया है। इतना बढ़िया से आप ले रहे हैं, इतना बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप। सबसे पहला रिपोर्टिंग हम 1 नंबर में आपको देंगे। जो बढ़िया रिपोर्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बात है जो आपने पूछे 1 नंबर में नाम चल रहा है प्रणव यादव, तो ये मामला है संगठन का। और संगठन यदि देती है प्रणव भैया को, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है, उसके लिए जी जान लड़ा देंगे। और इस सीट को निकालने के लिए जितना भी प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम तो चाहेंगे इस बात पे को नहीं लड़ाया है, यहाँ सीट निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम यानी 80,000 वोट भी लेके आए हैं इस बार कुछ लोग लड़ेंगे तो हम ये सीट निकाल भी सकते हैं। यानी कि यदि प्रणव कुमार सिंह को सीट का टिकट मिल जाता है यहाँ का पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र का, तो इसमें आप खुश हैं? हम काहे नहीं खुश रहेंगे, एकदम संगठन जिनको देगा उसको हम खुश हैं। प्रणव भैया यदि हमारे कोटाल पोखर का जनता है, यदि उनको मिल जाए
तो उनका हम 100% हम उनका काम करेंगे ठीक है, और बिल्कुल जिताने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर अपना नाम के साथ परिचय दीजिए। मेरा नाम है सबसे पहले नमस्कार। मेरा नाम है श्रवण कुमार दास। ग्राम है चंडीपुर, पोस्ट बड़ौरा, जिला साहिबगंज। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ और निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं। इस बार का जो पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बीजेपी सबसे पहले लिस्ट पर प्रणव सिंह को टिकट देने पर विचार कर रही है। इस संबंध में आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सब जिला स्तर पर मंथन कर रहा है और इसके लिए कुछ जगह जगह से नाम प्रस्ताव दिया जा रहा है। बड़ौरा से दिया जा रहा है, कोडल पोखर से दिया जा रहा है, पाकुड़ से भी है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में कोई बोल नहीं सकता है, डिमांड रख सकता है, लेकिन शीर्ष स्तर पर ही लोग का, जैसे रांची में आपका ब्लूप्रिंट अगर तैयार हो जाता है कि फलानुमा को चुनाव लड़ाएंगे, तो वो सीधा चला जाता है आपका दिल्ली, और दिल्ली से ही तय होता है। हम लोग का राजकुमारी बहुत बार हम लोग किसी का नाम ले चुके हैं पूर्व में, लेकिन आज तक उस राजकुमारी का नाम में सामने नहीं आया। हम अपना कैंडिडेट को प्रस्ताव दे सकते हैं, जैसे बड़ौरा में बाजू सिंह जी है, कोटाल पोखर में हम लोग का युवा मंडल अध्यक्ष था। तो इस तरह अभी वर्तमान में आपका भारतीय जनता पार्टी का आमंत्रित सदस्य है और इसका प्रस्ताव भी है जो चुनाव लड़ाया जाए प्रणव कुमार सिंह को। यही सब है। बाकी में जैसे बलराम दुबे है, मेरा परवीर सिंह है, तो तरह तरह का अटकला लगा हुआ है। कोई फिर बोलता है ये सीट जदयू को चला गया। अब क्या है नहीं है, हम लोग तो घर में बैठ के राजनीति करते हैं, सीमित जगह पर 2-4 हज़ार आदमी के बीच में, लेकिन इसके बारे में विस्तार से अगर निर्णय लेता है तो प्रदेश और केंद्रीय स्तर का ही नेता लोग ले सकते हैं, ताकि इसमें केंद्र में मोटा मोटी 7 आदमी का नाम है। अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, प्रदीप वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आसाम का। आप अपना नाम बताइए। बप्पी निर्मल प्रसाद शाह, मंडल अध्यक्ष कोडाल पोखर। आप इस बार चुनाव में किसको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद हमसे संवाद करने के लिए। जैसा कि हम लोग का संगठन में देखा गया है कि पाकुड़ विधानसभा में शुरू से बड़वा, पाकुड़, कोटाल पोखर पर मिला करके हमेशा पाकुड़ के लोगों को टिकट दिया गया है और हमारे क्षेत्र में अल्पसंख्यक का संख्या ज़्यादा है, इस कारण से हम लोग हर बार पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बार का जो त्रिकोणीय समीकरण है और इस समीकरण में बीजेपी इस बार निकलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और संगठन इस बात को तय करेगा कि किसको क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन जैसा कि कुछ दिन पहले एक अखबार में हम लोग देख रहे थे कि हमारे पूर्व के मंडल अध्यक्ष, हमारे आदरणीय बड़े भैया प्रणव भैया को टिकट का नाम आ रहा है। अगर इनको मिलता है टिकट तो हमको जहाँ तक लगता है आसानी पूर्वक इस सीट को निकाल लेंगे। साहिबगंज से सी न्यूज़ संवाददाता गोवर्धन साहा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।